हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। ठीक, मोमेंट ऑफ फोर्स के ऊपर बेस्ड हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले कुछ एग्जांपल्स तो हम लोगों ने देखे थे पार्ट 2 वीडियो में। अभी इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कपल के बारे में। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है जिसका नेम है क्या, कपल। ठीक है, तो देखो लास्ट वीडियो में एक चीज़ तो हम लोगों ने सीख लिया था क्या, कि अगर कोई भी बॉडी है और उसको एक पॉइंट पर हम क्या कर दें, पायोटेट कर दें। ठीक है, इसको हमने क्या किया, पायोटेट पॉइंट बना लिया। अब हम लोगों ने क्या सीखा था कि जब भी हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये बॉडी क्या करेगी, इस वे में रोटेट करना शुरू करेगी। ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, और ठीक अपोजिट में क्या होगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा नीचे। इसका मतलब अगर हम बोलें कि बॉडी का मोशन कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन नज़र आ रही है हमें, वो हो रही है क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस तरीके से मूव कर रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने एक चीज़ सीखा था कि बॉडी को अगर हम एक पॉइंट पे पायोटेट करते हैं और किसी एक एंड पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी, हमारी किसी ना किसी डायरेक्शन मूव करेगी। जैसे फिलहाल के लिए मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहीं पर अगर हमारा फोर्स यहाँ से हटाकर हम लोग क्या कर दें, इस फोर्स को यहाँ पर एग्जिस्ट करा दें। ठीक है, ये फोर्स की डायरेक्शन हमने इस वाले पॉइंट पर कर दिया है, इसको हम नाम दे रहे हैं ए और इसको नाम दे रहे हैं बी। अभी क्या हो रहा है, फोर्स हमारा ऊपर की तरफ है, तो ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा, नीचे। अब यही डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, किस तरीके से मूव करने वाला है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कुल मिला के हम लोग किस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, ये डिटरमाइन करेगा कि हमारी बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करने वाली है, वेदर इट इज़ मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कपल क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है सभी लोगों को। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी इस तरीके से बॉडी है, सपोज करो ये हमारे पास कोई एक बॉडी है और ये हमने बनाया है क्या, पायोटेट पॉइंट। क्या बनाया है, पायोटेट पॉइंट। अब देखो हो क्या रहा है, जब भी हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फोर्स, ये हम लोगों ने लगाया है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक चीज़ सीखा था कि ये बॉडी मूव करेगी। अब देखो यहाँ पे क्या सीखेंगे कि कभी भी किसी भी बॉडी को जब हम रोटेट कराते हैं तो वो बॉडी रोटेट होती है बिकॉज ऑफ सिर्फ वन फोर्स की वजह से नहीं, यहाँ पे दो फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। और हम लोग क्योंकि इस वाले फोर्स को हमेशा खुद से पुटअप करते आए हैं, तो हम लोग इसी के ऊपर फोकस करते हैं। दूसरा जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है उसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये वाला फोर्स हम लोग लगा रहे हैं और ठीक इसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये जो पायोटेट पॉइंट है, जहाँ पे एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला पॉइंट पे फोर्स हम लोग पुटअप कर रहे हैं और पायोटेट पॉइंट पे ठीक हमारे डायरेक्शन के अपोजिट में एक और फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड ठीक हमारे वाले फोर्स के इक्वल है। अगर ये 10 न्यूटन का है तो ये भी 10 न्यूटन का होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इस पॉइंट को चला जाना चाहिए कहाँ, नीचे, लेकिन क्योंकि हमने इसको पायोटेट कर रखा है, एक जहाँ पे फिक्स कर रखा है, ये पॉइंट नीचे नहीं खिसकेगा। मूव कौन करेगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझे कि जब भी किसी भी बॉडी को हम लोग रोटेट कराते हैं तो उस रोटेशन के केस में सिर्फ एक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, वहाँ पे दो फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एक फोर्स वो जो हम लोग पुटअप कर रहे हैं, दूसरा फोर्स वो जो पायोटेट पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है इस वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए, जिसका नाम हो गया रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो जब भी हम लोग फोर्सेस लगाएंगे यहाँ पे, तो वहाँ पर जब भी हम लोग यहाँ पे फोर्सेस लगाएंगे, हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे फोर्स को बैलेंस करने के लिए पायोटेट पॉइंट पे एक दूसरा फोर्स भी लग रहा होगा। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड हमारे फोर्स के बराबर होगा और डायरेक्शन हमारे फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट होगी। इसका मतलब कि रोटेशन के केस में दो फोर्सेस एक साथ एक्ट करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे पेयर ऑफ फोर्सेस यूज हो रहे हैं। क्या, पेयर ऑफ फोर्सेस एट अ टाइम पे यूटिलाइज हो रहे हैं। इन्हीं पेयर ऑफ फोर्सेस को हम बोलते हैं कपल। क्या बोलेंगे, कपल। तो इसका मतलब कि एक बॉडी को टर्न करने में हमेशा कपल एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स कि वहाँ पे दो फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। दोनों फोर्सेस की जो वैल्यू होती है वो ध्यान रखना सब लोगों को, क्या होती है, बराबर होती है। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, एक अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर हम इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को ड्रॉ करते हैं तो हम देखो क्या देख रहे हैं कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल वे में हैं। ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल।
तो कपल का मतलब क्या समझ रहे हैं, दो फोर्सेस, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट और दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर यहाँ पे दो दो फोर्सेस हैं तो दो दो मोमेंट ऑफ फोर्स भी आने चाहिए। तो इसके लिए देखो, अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स पता करें तो फोर्स तो रहेगा, जो डिस्टेंस ली जाएगी वो यहाँ से लेकर पाइवोटेड पॉइंट की पूरी डिस्टेंस ली जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया इतना। लेकिन अगर इस वाले फोर्स को हम देखें तो फोर्स की तो वैल्यू आ रही है, लेकिन जब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करने जाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन इस पाइवोटेड पॉइंट से होके पास आउट कर रही है। तो अगर हम वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस काउंट करते हैं तो वो लगभग 0 आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ फोर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0। तो ओवरऑल दोनों का जब सम करते हैं तो हमें एक ही रिजल्ट आउटपुट में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मोमेंट ऑफ फोर्स देखने को मिल रहा है जो कि काउंटेबल है, ये तो क्योंकि 0 आ गया है। तो जब भी हम मोमेंट ऑफ फोर्स इस केस में देख रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना वाला फोर्स इनटू डिस्टेंस को काउंट कर रहे हैं। कहाँ से डिस्टेंस, फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसके डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट से कैसे लेना है, परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कपल के बारे में जाना कि कपल हमेशा किसी भी बॉडी को रोटेट कराने में यूटिलाइज होता है, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है, ठीक है, तो हो सकता है कि हम लोगों को सिर्फ अपना फोर्स दिख रहा हो, लेकिन वहाँ पे एक और फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि पाइवोटेड पॉइंट पे है, जिसकी डायरेक्शन हमारे फोर्स के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। अगर हम लोग यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये हमारा सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। सो कपल की यहाँ पे जो डेफिनेशन देखने को मिलती है वो ये है कि द पेयर ऑफ का मतलब हो गया कि यहाँ पे दो दो फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहला फोर्स कौन सा हो गया, ये एक्सटर्नल फोर्स जो कि हम लोग लगा रहे हैं। दूसरा कौन सा है, रिएक्शन फोर्स जो कि कहाँ पे लग रहा है, पाइवोटेड पॉइंट पे। सो यहाँ पे डेफिनेशन क्या निकल के आती है, द पेयर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड द रिएक्शन फोर्स एट पाइवोटेड पॉइंट इज नोन एज कपल, ठीक है। तो एक डेफिनेशन यहाँ पे ये निकल के आती है, ठीक है। क्या हो गया, the pair of external force and the reaction force, ठीक है, at pivoted point is known as couple, ठीक है। एक तो डेफिनेशन ये निकल गई। दूसरी डेफिनेशन क्या है, दूसरी डेफिनेशन में हमें इन चीज़ों को क्लियर करना है क्या, कि ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल वे में हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। सो दूसरी हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस not acting along a same action of line forms couple, ठीक है। तो ये मिलकर के क्या बनती है, हमारे पास दो दो डेफिनेशन तैयार हो जाती हैं, किसकी, कपल की, ठीक है। एक हो गया द पेयर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एंड द रिएक्शन फोर्स एट पाइवोटेड पॉइंट इज नोन एज कपल। दूसरा हो गया द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म्स अ कपल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कपल की दो दो डेफिनेशन तैयार हो जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कपल कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है क्या, ओपनिंग ऑफ डोर, ठीक है, ओपनिंग ऑफ डोर। अब देखो ओपनिंग ऑफ डोर में कौन कौन से दो फोर्सेस लग रहे हैं, या यहाँ पे जो कपल एग्जिस्ट कर रहा है उसमें कौन कौन से दो फोर्सेस काउंट होने वाले हैं, सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी सपोज करो कि ये कोई दरवाजा है, ठीक है, और यहाँ पर इसके क्या है, हिंज है, यहाँ पर इसके क्या है, हिंज, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि ये मार्कर का हमारा पॉइंट है, हम इसको देखो अंदर की तरफ करके रखे हैं, बोर्ड की तरफ, हम इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, दरवाजे को अंदर ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या देखेंगे कि हिंज पर एक दूसरा फोर्स एग्जिस्ट करेगा जो कि हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। हम फोर्स पुट कर रहे हैं कहाँ, अपने से बोर्ड की तरफ, और यहाँ पर फोर्स कहाँ से आ रहा है, बोर्ड से हमारी तरफ, ठीक है। तो एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है क्या, द फोर्स विच वी exert at the handle of door, ठीक है। एक फोर्स ये लग रहा है
दूसरा क्या लग रहा है, द फोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, विद इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। और कहाँ लग रहा है ये, एट द हिंज ऑफ डोर, ठीक है, ये डोर के हिंज पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक फोर्स हैंडल पर जो हम लोगों ने लगाया है, दूसरा फोर्स हिंज पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जो कि ठीक हमारे अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल वे में आ रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कपल है उसमें ये दो फोर्सेस एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें इस वाले फोर्स को नॉर्मली हम लोग काउंट कर लेते हैं, लेकिन इसको ध्यान देना भूल जाते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी भी बॉडी को अगर हम रोटेट कराते हैं तो हमेशा ध्यान रखना वहां पर एक कपल एग्जिस्ट करता है। सो कपल मीन्स क्या समझे, कपल मीन्स हम लोगों को ये समझ में आया कि जहां पर भी ये वर्ड यूटिलाइज हो जाएगा वहां पर दो दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जिन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट वे में है और दोनों फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि हम लोग एक और केस लेते हैं, एक और केस हमारे पास यहाँ है। हम लोगों ने इस तरीके से एक रिंच देखा होगा, ठीक है, जो लंबी सी होती है और इसमें हर एक नट के लिए कोई बड़े साइज़ का होता है, कोई छोटे से साइज़ का होता है, फिर बीच वाला और छोटा होता है, फिर बड़ा होता है और फिर इस तरीके से ये अलग अलग नट ओपन करने के लिए पॉइंट होते हैं। अब सपोज़ करो कि हमारे पास यहाँ पे एक नट है जिसको हमें क्या करना है, ओपन करना है। तो हम क्या करेंगे, इस रेंज को उठाएंगे, इसमें फिक्स करेंगे और इस वाले पॉइंट को यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब नॉर्मली क्या होगा कि जब हमें इसको ओपन करना है तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले रेंज को दोनों हाथों से पकड़ रहे हैं। अब सपोज़ हमने इस वाले हाथ से नीचे की तरफ फोर्स लगाया और इधर वाले हाथ से हम लगा रहे हैं ऊपर की तरफ फोर्स। तो इस तरीके से जब मूव करेंगे तो क्या होगा, ये नट ईजिली ओपन हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या मिला कि इस पॉइंट पे अगर देखेंगे, इस पूरे रेंज पे हमने दो दो फोर्सेस लगाए हैं, इसका मतलब कपल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, कपल एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, जो कि कपल में होना चाहिए। दोनों का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो लगभग इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कपल की डेफिनेशन को फुली तरीके से क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, इससे हमें एक लार्ज टर्निंग इफेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, एक लार्ज टर्निंग इफेक्ट। सो हम लोग क्या देख रहे हैं, समटाइम्स टू गेट अ लार्ज टर्निंग इफेक्ट वी हैव टू पुट टू फोर्सेस ऑन अ बॉडी एट टू डिफरेंट पॉइंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखोगे एक फोर्स नीचे आ रहा है, एक फोर्स ऊपर जा रहा है। अब इससे क्या होगा कि ये नट बहुत इजीली ओपन हो जाएगा, क्योंकि इस रेंज को घुमाने में हमें यहाँ पे एक लार्ज टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड हो रहा है, जिसकी वजह से ये नट इजीली ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कपल का एक फ़ायदा ये निकल गया। दूसरा, कई बार हम लोग देखते हैं क्या कि जो हमारे घरों की इस तरीके से टैप होती है, ठीक है, ये हमारे घर का एक टैप है। इसमें देखो तो ये तुम्हारी एक्सेल हो गई, इस एक्सेल के ऊपर इस तरीके से एक हैंडल लगा होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जब हम इसको ऐसे पकड़ते हैं तो हमारा एक फिंगर यहाँ पे होता है, थंब वाला पॉइंट, और कुछ फिंगर्स हमारी यहाँ पे होती है। अब ये वाला पॉइंट अगर हमारा अंदर की तरफ आ रहा है तो ये वाला पॉइंट हमारा बाहर की तरफ आता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे ये तुम्हारे पास ये मार्कर रखा हुआ है, ये सपोज़ करो कुछ नल की डंडी है, इसको हमने ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। तो थंब के थ्रू हमारा यहाँ पे फोर्स लग रहा है, फिंगर्स के थ्रू यहाँ पे। तो इस तरीके से होगा क्या कि दो दो फोर्सेस लगाने की वजह से, ठीक है, ये टैप ईजिली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर देखो तो दो फोर्सेस एक साथ दो अलग अलग पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी कपल एग्जिस्ट कर रहा है। तो जहाँ पर भी हमें कोई चीज़ टर्न करने के लिए एट अ टाइम पे दो दो फोर्सेस लगाते हैं, वहाँ पर कपल एग्जिस्ट करता है। जैसे एक बोतल का ढक्कन अगर ओपन किया जाए, ठीक है, सपोज करो कि तुम्हारे पास इस तरीके से ये ऐसे एक बोतल है, ठीक है। अभी इसको ओपन करना है तो क्या करेंगे, हमारे कुछ फिंगर्स यहाँ पे आएंगे, कुछ फिंगर्स इधर जाएंगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट पीछे की तरफ जाएगा, ये वाला पॉइंट आगे की तरफ आएगा। तो इस तरीके से ये जो बोतल का ढक्कन है, ठीक है, या इसका कैप है, ये बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगर और एग्जांपल्स में देखो तो क्या होता है कि जैसे तुम्हारे पास क्या है, ये गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, कार का क्या है, ये हमारे स्टीयरिंग व्हील। अब यहाँ पर भी देखो बीच में एक्सेल होती है। जब हमें इस स्टीयरिंग व्हील को बहुत अच्छे से मूव करना होता है तो जनरली हम लोग दो पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। इन दोनों पॉइंट पर हम अपने हाथ से पकड़ के रखते हैं, और अगर इस पॉइंट पे हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो इस वाले पॉइंट पे हम नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं।
इससे क्या होता है कि रोटेशन हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो जब भी दो फोर्सेस एक साथ एक्ट कर रहे होते हैं तो टर्निंग इफेक्ट हमें और अच्छा मिलता है। ठीक है, तो कपल का मतलब हम लोग क्या समझे कि जहाँ पर भी रोटेशन हो रहा होगा वहाँ पर कपल एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स देयर आर टू फोर्सेस विच हैव अ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन एंड आर अपोजिट इन डायरेक्शन टू ईच अदर। ठीक है, ये दो फोर्सेस हमेशा वहाँ पे एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से फ़ायदा ये होगा कि टर्निंग इफेक्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है, या बॉडी बड़े आराम से रोटेट होने वाली है। ठीक है, अब हम काउंट करने वाले हैं कि मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या देखा था, फर्स्ट हम लोगों ने देखा था मोमेंट ऑफ फोर्स। हम लोगों ने क्या देखा था, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसमें क्या चीज़ सीखा था कि अगर एक बॉडी को कहीं पर पायोटेट किया गया है, ठीक है, और यहाँ पर सपोज फोर्स लगाते हैं, तो ये वाली फोर्स और ये परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन जा रही है, ठीक है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब पहले सिर्फ हम लोग एक फोर्स को कंसीडर कर रहे थे, तो सिंपल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस काउंट कर रहे थे। अभी क्या हो रखा है, कपल के केस में हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास कोई इस तरीके से एक रिजिड बार है, ठीक है, और ये उसका पायोटेड पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि दो फोर्सेस एट अ टाइम पे लगेंगे। सपोज करते हैं ये इधर लग रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर इस वाले पॉइंट पे एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है। ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, इस पायोटेड पॉइंट को नाम दिया ओ, ठीक है, यहाँ पे फोर्स हमारा एफ, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड होता है बराबर, तो ये हो गया, ये भी एफ। ठीक है, ये पॉइंट और इधर, इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग सपोज कर लेते हैं क्या, डी। ठीक है, दोनों पॉइंट को हम लोगों ने क्या सपोज किया, डी। मोमेंट ऑफ कपल, कपल मतलब दो फोर्सेस। ठीक है, तो हर एक फोर्स का मोमेंट हम अलग अलग काउंट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए पर कितना मोमेंट ऑफ फोर्स आ रहा है। तो देखो ए पर जो हमारा फोर्स है वो है एफ, और डिस्टेंस हमारा है ओ ए, तो ये आ गया हमारे पास एफ इंटू ओ ए। ठीक है, और क्योंकि ये बॉडी अगर देखा जाए तो ये वाला पॉइंट इधर जाएगा और ये नीचे आ रहा है, तो ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। किस वे में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यूनिट लगाना चाहो तो न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अगर इधर लिख दिया है तो इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे प्लस का साइन लगाना होता। ठीक है, उसके बाद मोमेंट ऑफ फोर्स अगर हम एट बी पर देखें, ठीक है, इस वाले फोर्स के थ्रू, तो हमें क्या करना है, फोर्स इनटू डिस्टेंस यूटिलाइज करना है ओ बी, न्यूटन मीटर। ये भी कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों के साइन इस केस में क्या रहेंगे, पॉजिटिव। अब अगर हम टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स बोले, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, या हम लोग बोलें क्या, मोमेंट ऑफ कपल, तो क्या करेंगे, हमें इन दोनों का सम करना है। क्योंकि दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एफ इंटू ओ ए प्लस में एफ इंटू ओ बी। हमें पता है अगर एफ को कॉमन कर लेते हैं तो ओ ए प्लस ओ बी, एफ इंटू ओ ए और ओ बी का मतलब हो गया कि इन दोनों पॉइंट के बीच की ओवरऑल डिस्टेंस। ठीक है, और डायरेक्शन अभी भी एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगी। कैसे रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई कि जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, अगर सपोज करो कि ये तुम्हारा इस वे में मूव करता, ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स आता वो इधर की तरफ आता, तो उस केस में क्या हो जाता कि यहाँ पर माइनस के साइन लगते, और यहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज ना लिख करके क्या लिखते, क्लॉकवाइज। यहाँ पर भी माइनस का साइन लगता और यहाँ पर भी हम लिखते क्या, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सीखा था कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन के केस में नेगेटिव लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पर भी माइनस का साइन आता और ये वाला फोर्स भी इस तरीके से माइनस के साइन के साथ आंसर आता। उस माइनस के साइन को अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ पे भी देखो माइनस आ रहा है, इसका मतलब एफ इंटू डी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। सो नेगेटिव का मतलब हो जाएगा क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या सीख रहे हैं यहाँ से, हम लोग एक चीज़ सीख रहे हैं कि अगर कहीं पर किसी भी बॉडी के ऊपर जैसे दो पॉइंट पर सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है,
दो पॉइंट है, बीच में कहीं पाइवटेड पॉइंट है, दोनों जगह पर अगर जो फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं उन दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम टू सेम है और उनके बीच की कुछ भी डिस्टेंस दे रखा है, तो अगर हमें मोमेंट ऑफ कपल फाइंड आउट करना है तो हम उनमें से किसी एक फोर्स को उठा सकते हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक फोर्स को उठाना है इनटू उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस से कर देना है मल्टीप्लाई, तो हमारा सीधा सीधा मोमेंट ऑफ कपल आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर ये फोर्सेस की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है, अगर ये फोर्सेस की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, तो हमें यहाँ पर सिंपल अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ फोर्स काउंट करना है एंड बाद में ये देख लेना है कि कौन क्लॉकवाइज था तो उसके आगे नेगेटिव का साइन, कौन एंटी क्लॉकवाइज है उसके आगे पॉजिटिव का साइन, दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर ओवरऑल देख लेंगे कि साइन प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है और उसी हिसाब से यहाँ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि मोमेंट ऑफ कपल किसके बराबर होता है, ये इक्वल टू होता है ईदर फोर्स इन द सेंस इन दोनों में से कोई एक फोर्स लेना है। मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये हमारा आ जाता है क्या, मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। तो इस तरीके से मोमेंट ऑफ कपल को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसी में आगे चल के हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं, क्या कि देखो सपोज करो कि ये ए और बी हमारे दो पॉइंट्स हैं और यहाँ पर जो फोर्सेस हम लोग लगा रहे हैं वो सपोज 10 न्यूटन का है और ये भी तुम्हारा 10 न्यूटन का है, ठीक है। और ये डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं क्या, 1 मीटर की डिस्टेंस, कितना ले रहे हैं, 1 मीटर, तो इसका मतलब इधर 0.5 मीटर हो गया और इधर भी 0.5 मीटर हो गया। अब क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए अगर हमें पता करना है तो हमें फोर्स इंटू ओ ए करना है, ठीक है। फोर्स कितना है हमारा 10 न्यूटन का और डिस्टेंस कितनी है 0.5, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास -5 न्यूटन मीटर, ठीक है। माइनस का साइन यहाँ पे सिर्फ इतना रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव साइन लगता है और अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी तो हम उसके लिए प्लस का साइन लगाएंगे। ऐसे ही मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी पर अगर तुम देखते हो तो क्या आएगा तुम्हारे पास, फोर्स दैट इज 10 न्यूटन इंटू 0.5 मीटर की डिस्टेंस, ये भी कितना आ जाएगा, -5 न्यूटन मीटर। दोनों की वैल्यू को अगर हम ऐड करें तो देखो क्या आता है, हमारे पास आ रहा है -5, आंसर आ गया -10 न्यूटन मीटर। माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों फोर्सेस की वजह से बॉडी क्लॉकवाइज रोटेशन में है, ठीक है। तो इस तरीके से मोमेंट ऑफ कपल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर दो पॉइंट हैं, दोनों के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो हम लोगों को मोमेंट ऑफ कपल पता करने के लिए सिंपल करना है क्या, किसी भी एक फोर्स को उठाना है इनटू उन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर हम सीधा सीधा यहाँ पर 10 इंटू 1 मीटर कर लेते तो भी हमारा आंसर -10 आता, ठीक है। और -10 इसलिए आता क्योंकि इन दोनों फोर्सेस की वजह से बॉडी हमारी क्लॉकवाइज मोशन में है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला कभी कभार पूछा जाता है तो ये कंडीशन ध्यान रखना है, ठीक है, कि दोनों फोर्सेस की वैल्यू अगर सेम टू सेम है तो हम मोमेंट ऑफ कपल पता करने के लिए सिंपल एक फोर्स को उन दोनों के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा मोमेंट ऑफ कपल आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर जो है स्टॉप करते हैं। अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आर देयर, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।